Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 7. Open the book, open page number 48. So chapter number 4 is Introduction to MS Access 2010. Let us see the objective first. Learning objective. After reading this chapter, you will be able to understand what is database management system. Number 2, start off on MS Access 2010. Now about various views of MS Access 2010. Now about how to add, edit or delete records. So these are the objectives which we are going to cover using this video. So first of all, I am going to discuss about database management system. So what is database management system? Database management system क्या है? When there is a large amount of data and you want to organize it, having a database is of great help. जब आपके पास डाटा जो है वो लार्ज अमाउंट में हो और आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो डाटाबेस जो है वो आपको हेल्प करता है. इफ देयर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सो दैट इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. अगर आपके पास डाटा का एक स्ट्रक्चर है पूरा तो आप उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं. द एंटायर इंफॉर्मेशन can be put into a database and conveniently access. और सारी की इंफॉर्मेशन को जो है वो आप डेटाबेस में रख सकते हैं और वहाँ से कन्वीनियंटली एक्सेस कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है एंड सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर जो है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है यूजिंग विच द डाटा रिट्रीव एंड एंट्री और एडिट ऑफ डाटा बिकम ईजियर. जिसको यूज़ करके हम डाटा को ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं डाटा को. डाटाबेस में हम डाटा को एंटर कर सकते हैं या किसी भी डाटा को हम एडिट कर सकते हैं. ये काम हमारे लिए ज़्यादा ईजी है बन जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. सम एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर MS Access, Oracle, FoxPro एंड SQL सर्वर. कुछ एग्जाम्पल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की उनमें है MS Access, Oracle, FoxPro एंड SQL सर्वर. इन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए. ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने से पहले हम अपने डाटा को कहाँ पर स्टोर करते थे? हम अपने डाटा को स्टोर करते थे रजिस्टर्स में, ठीक है. लेकिन जब हमारे पास इस मेथड के थ्रू जब हमारे पास ज़्यादा डाटा आ गया था तो हमें इन रजिस्टर्स को मेंटेन करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने हमारे काम को आसान बना दिया है. देयर आर एडवांटेजेस रिलेटेड टू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंपेयर टू अ टेबल और डाटा शीट वी मे मेक ओवर सेल्स. बहुत सारे एडवांटेजेस हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपेयर टू अ टेबल, यानी कि टेबल के कंपैरिजन, और डाटा शीट के वी मे मेक ओवर सेल. वो डाटा शीट जो हम खुद बनाते थे, कोई रजिस्टर में हम डाटा को मेंटेन करते थे या किसी कॉपी वगैरह पे पेज पे डाटा को मेंटेन करते थे, तो उसके कंपैरिजन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेजेस अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ प्रेफर्ड. इन एडवांटेजेस की वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रेफर किया जाता है. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. Number 1, it avoids duplication of data and ensures that there is only one instance of a certain data. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अवॉइड करता है डाटा डुप्लीकेशन को. डाटा डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास डाटा डुप्लीकेट नहीं होता, डाटा की कॉपी नहीं बन सकती. और ये इंश्योर करता है कि सिर्फ हमारे पास एक ही तरह का डाटा है, ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ सर्टेन डाटा, यानी कि हमारे पास जो डाटा है उसका एक ही इंस्टेंस है. हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डाटा या मतलब हमारे पास डाटा की कोई कॉपी नहीं है, डाटा डुप्लीकेट नहीं है. This
सॉफ्टवेयर हैज़ दिस प्रोविजन ऑटोमेटिकली, ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो इसको चेक कर लेता है कि डाटा डुप्लीकेशन है या नहीं. In real life it is usually not possible to check for duplication. रियल लाइफ में यानी कि अगर हम पेपर पे या किसी रजिस्टर वगैरह पे डाटा को मेंटेन करें या रिकॉर्ड को सेव करें तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबल नहीं है डुप्लीकेशन को चेक करना. इफ़ द डाटा साइज इज़ लार्ज, अगर हमारे पास डाटा साइज जो है वो क्या है, लार्ज है. डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज़ आल्सो नोन एज डाटा रिडंडेंसी. डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को हम कहते हैं डाटा रिडंडेंसी. क्या कहते हैं, डाटा रिडंडेंसी. सो फर्स्ट एडवांटेजेस इज इट अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होती. ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प्स अवॉइड डाटा इनकन्सिस्टेंसी. ये हेल्प करता है हमें डाटा इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए. सो व्हाट इज़ डाटा इनकन्सिस्टेंसी? डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है? डाटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपके रिकॉर्ड जो हैं डिफरेंट नहीं हो सकते. ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं तो हर डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड जो है वो या डाटा जो है वो सेम ही होगा, डाटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी. This means that if a single database is used by multiple people, then it also ensures that the same data is present for all the users. उसने कहा है कि अगर एक सिंगल डाटाबेस है, यानी कि एक हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उनका डाटाबेस जो है वो सिंगल है, लेकिन उसे यूज़ करते हैं मल्टीपल पीपल या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं, तो देन इट आल्सो इंश्योर्स दैट द सेम डाटा इज़ प्रेजेंट फॉर ऑल द यूज़र. तो ये इंश्योर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि हर यूज़र के पास जो है वो सेम डाटा प्रेजेंट होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में कोई और डाटा है और दूसरे डिपार्टमेंट में कोई और डाटा है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अ सर्टेन डाटाबेस इज़ एक्सेस बाय द टू डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी कि एक डाटाबेस है और उसे एक्सेस करती हैं किसी भी कंपनी के कोई दो डिपार्टमेंट. द टू डिपार्टमेंट आर पर्सनल एंड HR, यानी कि वो दो डिपार्टमेंट क्या है, एक पर्सनल है और एक क्या है, HR है. तो इफ़ द टू डिपार्टमेंट एक्सेस द डाटा ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, यानी कि अब दो डिपार्टमेंट जो है वो डाटा को सेम डाटा को एक्सेस करते हैं, देन वन डिपार्टमेंट विल सी द अपडेट्स बाय द अदर डिपार्टमेंट और नॉट. यानी कि दो डिपार्टमेंट जो है वो डाटा को एक्सेस करते हैं, अगर उसने अपने डाटा में कोई अपडेशन की है, कोई चेंजिंग की है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट में डाटा जो है वो अपडेट हो गया हो और दूसरे डिपार्टमेंट में डाटा अपडेशन ना हो. TBMS हेल्प सॉल्व दीज इश्यूज़. TBMS जो है वो इन इश्यूज़ को सॉल्व करता है, यानी कि अगर डाटा की अपडेट हुई है तो वो दोनों डिपार्टमेंट तक जो है वो डाटा अपडेशन पहुंचेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि टू डिपार्टमेंट्स में आपके पास डाटा जो है वो डिफरेंट हो. सो डाटा इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करता है. देन अ वैरायटी ऑफ sophisticated techniques are used to access and update or view data from the database. बहुत सी टेक्निक्स हैं डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने की, उसको अपडेट करने की और व्यू करने की. ठीक है, यानी कि डाटाबेस से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारी इसकी टेक्निक्स हैं. अपडेट करना हो, अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है या हमें व्यू करना है तो वो हम कर सकते हैं. The DBMS can ensure different views for the different users of the database. DBMS इंश्योर करता है कि डेटाबेस के डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो डिफरेंट व्यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, डेटाबेस को व्यू डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं वो. दिस हेल्प्स कीप द कॉन्फिडेंशली ऑफ द डाटा सेफ. ठीक है, यानी कि ये आपके डाटा को जो है वो सेव रखता है. आपका डाटा जो है कोई और अगर कोई यूज़र जो है वो डाटा को आप नहीं चाहते कि वो डाटा एक्सेस कर सके तो वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ DBMS. ठीक है, ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं DBMS के. नेक्स्ट, MS Access इज़ अ DBMS. MS Access क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है
विच इज़ अ पार्ट ऑफ द MS ऑफिस सूट, जो कि पार्ट है किसका, MS ऑफिस सूट का। इट कैन स्टोर डाटा, आप इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एंड एग्जीक्यूट वेरियस ऑप्शंस ऑन इट्स डाटा लाइक, और इसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डाटा को। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें। सो फर्स्ट क्या कर सकते हैं हम, स्टोर डाटा। नंबर 1, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, सर्च फॉर डाटा, डाटा को सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट डाटा कर सकते हैं। क्यूरी, क्यूरी मीन्स डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को अगर आपने डिस्प्ले करवाना हो वो करवा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, अगर आपने रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, डाटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, यानी कि डाटाबेस में हम क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे डाटाबेस में। अ डाटाबेस अमंग अदर थिंग्स कंटेन्स टेबल्स, डाटाबेस में दूसरी चीज़ों के साथ क्या है, टेबल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, डाटाबेस क्या है, होता है टेबल्स पर मुश्तमिल होता है। डाटा इन द डाटाबेस इज़ ऑर्गेनाइज इन दीज टेबल्स, अब डाटा क्या है, डाटाबेस में डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज होता है इन टेबल्स में, यानी कि डाटा किस में स्टोर होता है, टेबल्स में। द डिफरेंट रोज ऑफ द टेबल आर डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ द डाटा, अब क्या है कि टेबल की जो डिफरेंट रोज हैं उसमें डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ डाटा, इनके डिफरेंट डाटा होता है। एंड द कॉलम्स आर सब डिवीजन इन साइड ईच सच डाटा, ठीक है। और क्या होता है, कॉलम्स को सब डिवाइड किया हुआ है, यानी कि कॉलम का मतलब है कि कॉलम नेम, अगर फॉर एग्जांपल कॉलम का नाम है नेम, तो उसके अंदर नेम है और उस कॉलम के अंदर क्या होगा कि नेम्स होंगे सारे के सारे, ठीक है, और हर रो में डिफरेंट नाम होगा। ईच कॉलम ऑफ द टेबल कंटेन्स वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप, हर कॉलम, टेबल के हर कॉलम में जो वैल्यू होगी वो सेम टाइप की होगी। सेम टाइप का मतलब यानी कि अगर नेम का कॉलम है तो उसमें नेम्स ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नेम के कॉलम में हम एड्रेसेस को एंटर कर सकते हैं, एड्रेसेस को एंटर नहीं कर सकते। सेम टाइप हेयर मीन्स दे आर ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ डाटा, सेम टाइप का मतलब ये है कि आपके पास सेम टाइम मीन्स कि आपके पास कॉलम जो है उसमें स्पेसिफिक टाइप का डाटा होगा, यानी कि अगर नेम का कॉलम है तो नेम, फ़ोन नंबर का कॉलम है तो फ़ोन नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल योर नेम इज़ अलिस्टियर बट योर एज इज़ नॉट अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स बट इज़ अ नंबर, यानी अगर आपका नाम अलिस्टियर है लेकिन आपकी जो एज है वो अल्फ़ाबेट का सेट नहीं है, वो एक कोई भी नंबर होता है, ठीक है, एज। तो क्या है, दोनों के डाटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। इसकी डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, नेम जो है वो कोई भी टेक्स्ट हो सकता है और एज जो है वो कोई नंबर्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये होती हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स मीन्स टाइप ऑफ डाटा, कि हमारे पास डाटा की टाइप क्या है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा क्या है, नंबर 1 टेक्स्ट, क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट दिस इज यूज, टेक्स्ट हमारा ये होता है, जैसे जो ये हमारी बुक पे लिखा हुआ है, ये आपका ये क्या है, सारे के सारा टेक्स्ट। दिस इज यूज फॉर टेक्स्ट सच एज नेम्स और नंबर्स ऑन विच नो कैलकुलेशन विल बी मेड, ये हमारे पास क्या टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एंटर करने के लिए, कोई भी उसमें हमारा नाम आ जाता है, कोई भी नाम या फिर नंबर्स, और नंबर्स कौन से हैं जिन पर कैलकुलेशन विल बी, नो कैलकुलेशन विल बी मेड, यानी कि जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हमारा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, तो वो हमारे उसकी डाटा टाइप हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो टेक्स्ट डाटा टाइप में आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ टेलीफोन नंबर और नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का नेम या उसका टेलीफोन नंबर, इट कैन स्टोर अप टू 225 करेक्टर्स। अब हम टेक्स्ट डाटा टाइप में कितने करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 225 करेक्टर, ये इसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट मेमो, मेमो दिस इज़ यूज फॉर लेंथी टेक्स्ट एंड नंबर्स, मेमो हम यूज़ करते हैं लेंथी टेक्स्ट और नंबर्स को, अगर हमारे पास डाटा जो है वो कोई भी लेंथी टेक्स्ट है या कोई नंबर है तो उसकी हम डाटा टाइप मेमो लिख सकते हैं। सच एज विद नोट्स एंड डिस्क्रिप्शंस इट कैन स्टोर अप टू 65,536 करेक्टर्स,
ठीक है, यानी कि इसकी जो कैरेक्टर्स की लिमिट है वो कितनी है, 65,536 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट नंबर दिस कंटेन्स नंबर्स ऑन विच कैलकुलेशन इज पॉसिबल। नंबर डाटा टाइप में क्या होगा कि इसमें वो नंबर्स होंगे जिनमें हम कैलकुलेशन पॉसिबल है, जिन पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट टाइम क्या है, दिस इज़ यूज फॉर डेट्स एंड टाइम्स। जब भी हमने कोई अपने डेटाबेस में डेट और टाइम को सेव करना हो तो उसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या होगी, डेट टाइम। नेक्स्ट है करेंसी क्या है, दिस इज यूज फॉर करेंसी वैल्यूज एंड टू प्रिवेंट द राउंडिंग ऑफ इन कैलकुलेशंस। यानी कि करेंसी के लिए जैसे हम कोई भी करेंसी एंटर करते हैं हमने टेबल में, डॉलर या कोई भी पाउंड वगैरह, तो इसके लिए हम डाटा टाइप हमारी क्या होती है, करेंसी। दिस इज यूज फॉर करेंसी वैल्यूज एंड टू प्रिवेंट, और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैलकुलेशन में राउंडिंग ऑफ करने से। ओके, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस इज़ अ टेलीफोन डायरेक्टरी। ये आपके पास एक डाटाबेस है टेलीफोन डायरेक्टरी का, ये इसकी आप एग्जाम्पल है, ठीक है। किसी की भी टेलीफोन डायरेक्टरी है हमारे पास, उसमें क्या है आपके पास सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। अब ये जो सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन है, ये है हमारी फील्ड नेम। इन्हें फील्ड नेम भी कहते हैं और कॉलम नेम भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये रोज़ हैं, ठीक है, आपको पता है ये रोज़ होती हैं और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। अब इनमें डाटा है, ये नेम में आपके पास सारे के सारे नेम हैं, इसमें हम क्योंकि नेम है इसकी डाटा टाइप टेक्स्ट है तो इसमें हम नेम ही एंटर कर सकते हैं, कोई भी फ़ोन नंबर नहीं एंटर कर सकते। इसका एड्रेस है, एड्रेस में ये इनके एड्रेसेस हैं, एड्रेस में हम डाटा टाइप टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं और इसके अलावा मेमो भी कर सकते हैं। और टेलीफोन नंबर में टेलीफोन नंबर है ये, तो हम इसमें डाटा टाइप हमारी टेक्स्ट भी हो सकती है और नंबर भी, क्योंकि इन टेक्स्ट में वो नंबर्स, टेक्स्ट डाटा टाइप में वो नंबर्स भी आप एंटर कर सकते हैं जिन पर आप कैलकुलेशन नहीं करते। As we can see above, the name of the people are contained in the name column. आपने देखा है कि people के नेम जो है वो नेम कॉलम में है। The corresponding addresses are contained in the address column and similarly for the telephone number. ठीक है, इसी तरह जो एड्रेसेस जो हैं वो एड्रेस कॉलम में है और सिमिलरली टेलीफोन नंबर जो हैं वो टेलीफोन नंबर वाले कॉलम में है। ओके, नेक्स्ट come to the exercise, page number 60. Choose the correct option and write in the space provided. Correct option को choose करें और जो space provided उसमें write करें। Number 1, table consists of rows and dash columns. Table जो है वो rows और columns पे मुश्तमिल होता है। Number 2, DBMS helps avoid dash. DBMS helps avoid डाटा redundancy एंड डाटा इनकन्सिस्टेंसी। सो बोथ ए एंड बी दोनों अवॉइड करता है, हमें हेल्प करता है अवॉइड करने में डाटा redundancy एंड डाटा इनकन्सिस्टेंसी। मेमो डाटा टाइप कैन स्टोर, मेमो डाटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकता है 65,536 कैरेक्टर्स। डाटा शीट एंड डिज़ाइन आर टू काइंड्स ऑफ डैश। डाटा शीट और डिज़ाइन जो है वो टू काइंड्स ऑफ क्या है, व्यूज़ ऑफ अ टेबल, टेबल के व्यूज़ हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। Number 1, MS Access is a DBMS which is a part of the Dash suite. MS Access एक DBMS है जो part है किसका, MS Office suite का। Number 2, Dash are ways to view the content of the table one record at a time. वो वे जिसे हम टेबल के कंटेंट को व्यू कर सकते हैं वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, यानी कि एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड को आप व्यू कर सकते हैं। सो वो क्या है, फॉर्म्स आर वेज। नेक्स्ट, द डैश व्यू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द एसोसिएटेड पाइवोट टेबल व्यू। डैश व्यू जो है कौन सा व्यू क्रिएट करता है, चार्ट पाइवोट टेबल व्यू का पाइवोट चार्ट व्यू। ओके, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर, DBMS एक सॉफ्टवेयर है, यस ट्रू। सम एग्जाम्पल ऑफ DBMS आर C, C++ एंड जावा। DBMS की सम एग्जाम्पल्स क्या हैं, C, C++ एंड जावा। ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। DBMS की एग्जाम्पल्स जो हैं वो फॉल्स, नो ये एग्जाम्पल्स नहीं है, बल्कि क्या है, MS Access, Fox Pro, Word ये है। नंबर 3, करेंसी डाटा टाइप ऑफ MS Access अलाउज द राउंडिंग ऑफ इन कैलकुलेशन।
करेंसी डेटा टाइप जो है वो अलाउ करता है राउंडिंग ऑफ इन कैलकुलेशन में? नो, अलाउ नहीं करता, क्रॉस है ये। 4 वी कैन नॉट क्यूरी फॉर डाटा इन एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस में हम क्यूरी नहीं कर सकते, क्वेश्चंस नहीं कर सकते, फॉल्स, हम कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्विज, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइकन्स। इन आइकन्स को आइडेंटिफाई करें आप, एमएस एक्सेस को ओपन करिए और इसमें इन आइकन्स को आइडेंटिफाई करें। ये क्या है? इंसर्ट रो, डिलीट रो एंड टेबल डिज़ाइन।